तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाया था जिसका आपका रियल नंबर था। नंबर्स के बारे में मैंने आपको सब चीज बताई थी। आपका 1.1 पढ़ाया था, 1.2 पढ़ाई थी, 1.3 भी पढ़ाई थी, और मैंने आपको 1.4 में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी आप लोगों को बताया था। एक्चुअली बस आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। देखो, आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम, और आप लोग अगर हमारी टीम को अगर सपोर्ट करके चलोगे तो आगे आपका ही फायदा होगा। तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। और एक बात और, हमारा जो ऐप है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर ऐप में भी कोई चीज को अगर आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो, कोई भी चीज अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप लोग एक काम करना, हमारी एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आप लॉग इन करके आप चीजों को समझ सकते हो, चीजों को अच्छी तरीके से आप क्लैरिफाई करके आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। तो आइए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करता हूँ। पॉलिनोमियल क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता। तो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या का 0 से स्टार्टिंग होके और वो चीज x1 की और वो चीज x2 की, मतलब a2 और x2 चला जाए और a3 x3 चला जाए और ये चीज इनफाइनाइट टर्म तक चला जाए, तो इसे हम पॉलिनोमियल की कंडीशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल कंडीशन। एक बात मैं तुम लोगों को सिंपल सी एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि पॉलिनोमियल का दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मतलब पार्ट्स क्या होते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है बाइनोमियल। मतलब लीनियर ले लो, क्वाड्रेटिक ले लो, और दूसरा क्यूबिक भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, या तो क्यूबिक भी ले लो, या क्वाड्रेटिक ले लो, या लीनियर ले लो। अब आप लोगों को लीनियर का मतलब समझ में आ रहा होगा कि लीनियर क्या होता है। पॉलिनोमियल को सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझ लेना कि डिग्री बोलते हैं। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करके लेके चलते हैं। अगर हम डिस्क्राइब अगर डिग्री के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को भी आपको डिस्क्राइब करके चलना पड़ेगा। तो लीनियर की कंडीशन क्या बोलते हैं, लीनियर की कंडीशन ये बोलती है ax प्लस में by प्लस में c, इट इज कॉल्ड लीनियर। क्योंकि जिसकी लैंग्वेज की वैल्यू और जिसकी पावर की वैल्यू हमेशा 1 की कंडीशन के ऊपर डिफाइन हो सके डिग्री में, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। बात समझ में आई। अगर आपका क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक में बोलता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। आप यहाँ पर x नहीं ले सकते क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, अनविजिबल टर्म है, मतलब वेरिएबल टर्म अलग अलग हो गया, तो इसी मारे आप यहाँ पर x स्क्वायर bx प्लस c, मतलब यहाँ पर क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे, मतलब ये ट्वाइस इसकी डिग्री है और इसकी डिग्री 1 है। और क्यूबिक की आप लोगों को पता है कि ax की क्यूब bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, ये आपकी क्यूबिक की इक्वेशन है, जिसकी क्यूब आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 3 होती है। आई होप सो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि पॉलिनोमियल की चीजें क्या होती है, क्या नहीं होती। मैंने आपको पॉलिनोमियल के डिस्क्रिप्शन में आपको चीजें एक बात बताई है कि पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जो कि डिग्री को डिफाइन कर सके। अगर कोई चीज आपको डिग्री को डिफाइन करने वाली चीज आपको बता सकती है तो वो क्या बता सकती है, आपको पॉलिनोमियल बता सकती है। और पॉलिनोमियल की जो डिग्री को डिफाइन करने वाली एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है बच्चों, a0 ax1 b ax2 और a3 x3 और डेटस an x की पावर n। मतलब कि इस कंडीशन को हम n टर्म के अकॉर्डिंग पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने पॉलिनोमियल के आपको 3 लैंग्वेज मतलब 3 टाइप्स आपको डिफाइन करने के लिए समझाए हैं। सबसे पहला टाइप मैंने समझाया आपको लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, और फिर मैंने क्या समझा आपको, क्यूबिक समझाया है। लीनियर का मतलब आप लोगों का ये होता है जिसमें आपकी डिग्री ऑफ वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सॉरी। और क्वाड्रेटिक में आपकी वैल्यू क्या होती है, सबसे बड़ी 2 होती है, क्योंकि पॉलिनोमियल को आपको डिग्री के अकॉर्डिंग डिफाइन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कंडीशन बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक की आपकी डिग्री सबसे बड़ी क्या हाईएस्ट डिग्री होती है, 3 होती है। आई होप सो आपको ये वाली चीज इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लो, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब 2.1 एक्सरसाइज पे चलने से पहले कुछ मैं एग्जांपल आपको क्लियर करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ऐप में भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका वेबसाइट का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस चीज को भी अपना बता सकते हो। और प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, बिल्कुल भी ना भूलें। आप इसे नोट करो, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक्सिस के बारे में समझाना चाहता हूँ कि व्हाट डू मीन बाय इस एक्सिस क्या होते हैं। मतलब जैसे आपको एक्सिस के बारे में बात करते हैं कि एक्सिस क्या होती है, देखो समझना बात को। ठीक है, क्या होती है एक्सिस, ये आप लोगों को पता है, ये y होती है, ये y डैश होता है, ये x डैश होता है, ये x होता है। देखो आप लोगों ने 9th क्लास में आपने क्वाड्रेंट पढ़े थे। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इज नेगेटिव प्लस।
ठीक है। देखो वो पास्ट चीज थी, अगर चीजें नहीं क्लियर हो पा रही हैं तो वो 9th का मैं चैप्टर नंबर शायद 3rd स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को उससे क्लियर हो जाएगा। बट आप अभी समझने से पहले आप लोगों को ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें चल क्या रहा है। इसमें ये चल रहा है, सपोज अगर मैं पॉलिनोमियल बता रहा हूँ, मतलब अगर मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल मतलब कि एक चीजें मतलब एक्सिस कहां से कट सकता है। जैसे सपोज मैंने एक एक्सिस ये बना दिया, ठीक है, तो जीरोस कितने हैं इसमें पॉलिनोमियल में, मतलब इसके जीरोस कितने, तो कितने जीरोस है, 1 जीरोस है। इसके जीरोस कितने निकले, 1 जीरोस निकले। अच्छा जीरोस क्या होता है, डिफाइन करो जीरोस क्या होता है, कमेंट में बताना कि जीरोस क्या होता है। जीरोस का मतलब ये होता है किसी भी रूट की वैल्यू को अनइक्वल करने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। सुनना मेरी बात, अगर या तो आपके रूट होंगे तो या तो वो वैल्यू इक्वल होगी और जीरोस जो होंगे वो अनइक्वल रहेंगे। देखो जीरोस अनइक्वल कैसे हैं, ये वाली जो पॉलिनोमियल की जो कंडीशन जो बनी हुई है वो y पे भी जा रही है और ये x पे भी जा रही है, लेकिन कटआउट जो आपका परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ बाय द ईच अदर इन दिस शेप जो हो रही है वो आपकी एक्सिस पे हो रही है, तो जीरोस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सपोज यही सेम डायग्राम अगर इस तरीके से आपका पेपर में आ जाता है, सेम ये डायग्राम, और ये डायग्राम अगर आपका इस तरीके से कट के बाहर निकलता हो, ऐसे करके निकलता हो, तो उसके जीरोस कितने निकले, देखो उसके 2 जीरोस निकलेंगे, 1 2। अगर एक्सिस की बात करेंगे 1 2 और 3 एक्सिस निकले, लेकिन जीरोस कितने निकले, 2। एक तो ये जीरोस है, एक ये जीरोस है, तो एक्सिस को कट करने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। लेकिन अगर शेप की अगर बात करें तो अगर एक्सिस पे ना हो सके तो हम क्या बोलेंगे, इसे 1 जीरोस बोलते हैं। तो आई होप सो ये 2.1 की जो आपकी कंडीशन थी, और ये एग्जांपल मान लो या आप इसे थ्योरम मान लो, जो भी आप समझना चाहो वो आप समझ सकते हो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने दोनों क्वेश्चन आपको जीरोस के अकॉर्डिंग बता दिए। लेकिन आपको मैं एक चीज और समझा रहा हूँ, इसे या तो ट्रिक समझ लेना या आप लोग इसे रामबाण समझना, वो आपकी कंडीशन है, ठीक है। देखो क्या ट्रिक है बच्चों, समझना। 2 जीरोस के अकॉर्डिंग हम लोग 2.1 एक्सरसाइज को डिफाइन करके चलते हैं। सबसे पहला होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है, -b/a, और इसकी वैल्यू होती है c/a। तो सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। एक कंडीशन क्लैरिफाई कराई जाती है पेपर के टाइम पे, क्या होती है, x² माइनस का सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब कि आप लोगों का जो ये वैल्यू निकलेगी कि इसकी जो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है वो आपको पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला बना के देगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ब्लो करता है, ठीक है। देखो कैसा होगा, x² माइनस का b/a इंटू में यहाँ पर x हो जाएगा प्लस c/a। इस a का अगर आप एलसीएम लोगे, मैं इसे ऊपर की साइड कर रहा हूं यहाँ पर, अगर आप a का एलसीएम लोगे तो ये ax² माइनस का bx प्लस में c/a इज इक्वल टू 0/1 हो जाएगा। देन इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ax² माइनस में bx प्लस में c हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो भैया मुझे नहीं पता आपके स्कूल में कैसे पढ़ा है कैसे नहीं पढ़ा है, बट मैंने इस इक्वेशन को ड्राइव करना सिखाया आप लोगों को, और इस ड्राइव करने वाली इक्वेशन को अगर सिखाया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और दूसरी बात यह है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अगर आप क्लैरिफाई करवाओगे तो किस तरीके से करवाओगे, पॉलिनोमियल चैप्टर में सम ऑफ जीरोस को इसमें -b/ लेके चला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को पॉलिनोमियल चैप्टर में c/ लेके चला था। b a c b d f जितने भी आएंगे ये एक वेरिएबल टर्म होते हैं, और ये वेरिएबल टर्म कभी भी आपस में अनलाइक टर्म के अकॉर्डिंग डिफाइन करे जाते हैं। और अगर अनलाइक टर्म कभी भी अगर डिफाइन करे जाएंगे तो लाइक टर्म कहां पर होती है, आपकी पॉलिनोमियल चीजों में होती है, जो कि मैंने आपको ये चीज बताई, ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि आप लोगों को फैक्टर आते हैं। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 2.1 तो मैंने आपको ये चीज बता दी, थ्योरम बता दी, खत्म।
ठीक है। अब 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आपको फैक्टर करने आते हैं? अगर आप लोगों को नहीं आते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आप लोगों को फैक्टर की एक थ्योरम समझाऊंगा। या तो एक शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग समझ लेना उसे, या आप उसे अपने तरीके से समझना कि सर ने हमें एक नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक फैक्टर थ्योरम समझाई थी। देखो फैक्टर थ्योरम अगर मैं आप लोगों को समझा दूंगा, अगर आप लोग अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो फैक्टर आप नहीं क्लियर कर पाओगे। आई होप सो उस फैक्टर थ्योरम को क्लियर करने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करना घर पे, और प्रैक्टिस करने के बाद 2.2 एक्सरसाइज जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों को निकल सकते हैं। देखो अभी आप लोग इस चीज को नोट करो, अब मैं फैक्टर थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूं आपकी, ठीक है। देखो मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। बट अगर सम ऑफ जीरोस को अगर दो रूट्स के अकॉर्डिंग लेके चले तो इसे हम अल्फा प्लस बीटा मानते हैं, माइनस बी अपॉन में ए। आप लोगों को पता है कि सर हाँ हमारा अल्फा इंटू बीटा है, या अल्फा प्लस बीटा है, या एक्स प्लस वाई है, या एक्स इंटू वाई है। देखो सुनो बेटा, जीरोस कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि एक वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल टर्म कभी भी इक्वल नहीं होता किसी भी मैथ की कंडीशन में, ध्यान रखना ये वाली बात। मैथ की कंडीशन में वेरिएबल टर्म कभी बराबर नहीं होता। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगी, जो कि सी अपॉन में ए। इन दोनों फॉर्मूलों को भी नोट कर लेना, जैसे मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया, तो इस चीज को भी नोट करना, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझना, ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, और इसमें आपको रूट के अकॉर्डिंग क्लैरिफाई करके आपको जीरोस बताने की, ये जीरोस की वैल्यू क्या निकलेगी। देखो इसमें जीरोस भी बताने हैं, मतलब तो ये वाला क्वेश्चन था आपका पॉलिनोमियल का। ये 2.2 एक्सरसाइज पहले से मतलब कुछ एक क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये एक फैक्टर थ्योरम है। इस फैक्टर थ्योरम से मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग में आंसर आपका निकालूंगा। और निकालने से पहले आप लोगों को एक चीज बताऊं, फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है। ए और सी की मल्टीप्लाई करके, सुनना मेरी बात ध्यान से, ए और सी की मल्टीप्लाई करके बीच के टर्म को इस तरीके से मुझे स्प्लिट करना है, प्लस करना है, जिसकी वैल्यू 7 आ सके, प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद, और मल्टीप्लाई करके क्या है, क्या लिखा, ये क्या लिखा है 10, क्या लिखा है ये 10 है। तो आई होप सो इसमें आपका यहाँ पर 5x प्लस में 2x प्लस में आपका 10 बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहां से मैं x को मैं लूंगा, x प्लस का 5 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू सबसे छोटी है, क्योंकि x सबसे पावर की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू है। तो x स्क्वायर प्लस में 5, तो यहाँ पर 5 इसलिए लिखा क्योंकि x कट गया तो यहाँ 5 बचा। नेक्स्ट मैंने कंडीशन यहाँ पर 2 ली, और यहाँ पर x प्लस में आपका 5 आया, तो दोनों आपके ब्रैकेट इक्वल आ गए हैं। तो x प्लस का 5, नेक्स्ट आपका x प्लस का 2, तो ये आपका एक फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग एक आपके रूट बन गए, जो कि आपका प्लस है और प्लस है। जब आप इन जीरो के आपको बराबर करोगे तो आपके एक x की वैल्यू -5 आई और एक x की वैल्यू -2 आई, तो दो रूट तो आपके मिल गए। लेकिन अगर जीरोस के अगर अकॉर्डिंग आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाए, तो जीरोस के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से वेरीफाई करोगे, तो पहला जीरोस आपका सम ऑफ जीरोस लगेगा -b अपॉन में a, और जो -b अपॉन में a लगेगा, इसमें b की वैल्यू क्या है बेटा, a b c। आप किस तरीके से कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, तो b के साथ ये x आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या होगी, -7 हो गई, और ax स्क्वायर के साथ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो a की वैल्यू होगी 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, -7 आई। नेक्स्ट आपकी मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूल की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा लिया, c अपॉन में a, तो c की वैल्यू इसमें क्या आपकी 10 है, और a की वैल्यू क्या 1, तो 10 अपॉन 1, तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकल गई, और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -7 निकल गई। आप लोगों को जो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फैक्टर निकालने, नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब बाद में इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, जो कि आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको वेरीफाई करना है। और जब आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का वेरीफाई कर लोगे, तो आप लोगों को ये भी आप बता सकते हो कि ये आपकी कंडीशन किस तरीके से बनी। बट इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें फैक्टर निकालना है, उसके रूट्स बताने हैं, दूसरा आपको दोनों जीरोस बताने हैं, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन था, जो कि मैंने आप यहाँ पर आपका करवाया, तो इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लो। और नोट डाउन करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जरूर इसे प्रेस करें, रेड वाला जो बटन है दोबारा चालू करें।
रेड वाला जो बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाले समय में अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रदान करने की मेरी पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी। दूसरा, आपको ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपकी वीडियो में जो ये वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस ऐप को भी डाउनलोड करें। बट अगर आपको ऐप में किसी भी चीज की आपको इतनी सी भी इतनी सी थोड़ी सी अगर आपको परेशानी आ रही हो तो हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी चीज आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आइए, मैं 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा, फिर आपको 2.2 एक्सरसाइज पे लेकर चलूंगा। बट 2.2 एक्सरसाइज करवाने का कोई फायदा नहीं है, बट मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे प्लीज नोट कर लो, मैं आगे चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है आपका कि 6x² माइनस का 3 माइनस में 7x। सबसे पहले तो हमें आपको वैल्यूज के इक्वल करना पड़ेगा, मतलब आपको वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। वैल्यू कैसे बराबर करोगे? रूट्स इक्वल करोगे। रूट्स कैसे इक्वल करोगे? 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 एक रूट है, मतलब आपकी एक सिंपल इक्वेशन बन गई ax² माइनस में bx माइनस में c। ओके बच्चा, उसके बाद मैंने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी और जो कि आपका 7 आना चाहिए, तो माइनस का 9x प्लस में 2x माइनस का 3। 9 में से 2 माइनस करोगे माइनस का 7। आप लोगों को ये चीज पता है कि बड़ी वैल्यू के आगे अगर माइनस लग जाता है तो पूरी वैल्यू का आगे आपका वो माइनस में आ जाता है। ओके, उसके बाद ये प्लस में 2 है, 9 माइनस में 2 मतलब माइनस का 7। 9 2 जा कितने होते हैं? 18 होते हैं, बट माइनस का आएगा क्योंकि 6 3 जा भी 18 होते हैं। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ से 3x कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 2x माइनस में 3 बचा, और यहाँ पर मैंने 1 कॉमन लिया है तो 2x माइनस में यहाँ पर 3 बचा। दोनों रूट्स आपके बराबर आ गए हैं, तो 2x माइनस में 3 और 3x प्लस में 1 यहाँ पर आपकी ये वैल्यू। तो एक रूट आपका 3/2 आएगा और एक रूट आपका -1/3 आएगा। लेकिन अगर आपको रूट नहीं निकालना होगा, अगर आपको रूट नहीं बोला हुआ है, तो आप लोग इसमें आपका अल्फा प्लस बीटा भी बेटा निकलेगा। अगर अल्फा प्लस बीटा निकलेगा वो -b/a होता है, और उसमें b क्या है ये और a क्या है ये, तो माइनस का -7/6, तो कितना हो गया 7/6। ओके बच्चा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालोगे वो c/a होता है, तो c की वैल्यू -3/6, तो -1/2। अब ये मत समझना सर तो स्टार्टिंग से ही काटते हुए नहीं आ रहे तो आपने इसे क्यों काटे। देखो बेटा, मैथ की हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म लिखोगे आप लोगों को उतना फायदा होगा। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने थर्ड करवाया है, और एक क्वेश्चन मैं और करवाना चाहूंगा। देखो आप लोगों का एक क्वेश्चन देखो और कैसे होगा, देखना समझना। एक क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा मैं। ये क्वेश्चन ये है, आई होप सो लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3x² माइनस का x माइनस 4, ये एक लास्ट क्वेश्चन आपका है। उसके बाद में 2.2 का जो सेकंड के जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इंट्रो और 2.1 और 2.2 थोड़ा ज्यादा मर्ज हो जाएगा, इतना आज नहीं रखेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेशन का क्वेश्चन है, तो आइए करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और प्लस माइनस करके वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, x आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करके कितनी आनी चाहिए, -12 आनी चाहिए, क्योंकि 3 और इंटू 4 आपका कितना होता है, -12 होता है। भाई मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? आप लोग मेरा काम ही नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप इस चैनल को, ठीक है। जितना हो सके उतने ज्यादा आप इसे स्प्रेड करो, फैलाओ, बच्चों को, अपने यार दोस्तों को बताओ। हो सके तो आप लोगों के साथ वे भी जुड़ेंगे, और वे जुड़ने के बाद उनसे और भी जुड़ेगा, तो कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, तो इससे तो आप लोगों को फायदा हो। तो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझ के चलो। तो 3 के मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 12 आएगा, और 12 आने से पहले आप लोगों को इस चीज का पता है, यहाँ पर अगर मैं 3x माइनस में 4x कर दूं और माइनस में 4 कर दूं, 3 4 से क्या होते हैं, 12 होते हैं, और 3 में से 4 घटाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 3x कॉमन ले लूं, और यहाँ से x प्लस का 1 लो, x प्लस का 1, माइनस में 4 कॉमन ले लूं, तो यहाँ पर x प्लस का यहाँ पर भी क्या आ गया 1, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यहाँ पर x प्लस 1 और 3x माइनस का 4, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। अब आप लोगों को पता है कि एक अल्फा प्लस बीटा लेना है और एक अल्फा इंटू बीटा लेना है। अल्फा प्लस बीटा -b/a था, तो -b/a, तो -1, ठीक है, अपॉन में 3, तो कितना आ गया 1/3। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा होता है -4/3, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप सो क्लास अच्छी लगी होगी। तो 2.1 और 2.2 के मैंने जितने भी हो सके अपनी तरफ से मैंने पहले तो चैप्टर को समझाया, इंट्रो दिया, इंट्रो देने के बाद फिर मैंने चैप्टर को आगे बढ़ाया, ठीक है। और हो सके तो ये आपके चैप्टर का, और एक मैं सैंपल पेपर भी करवाऊंगा, शायद एक आध दिन में, 2-3 दिन के आसपास में एक सैंपल पेपर करवाने वाला हूँ। अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो मैं अपलोड करवा दूंगा ऐप पे,
अपलोड करवा दूंगा, सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग सोल्यूशन करोगे, फिर मैं करवाऊंगा सोल्यूशन क्लासेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक मैथ का सैंपल पेपर अकॉर्डिंग करवाऊंगा, पर वो हमारे अकॉर्डिंग रहेगा, या तो चैप्टर वाइज करवा देंगे या फिर क्या नाम है, मैं ये लेके चल रहा हूँ पूरा ही सैंपल पेपर करवा दूँ, देख जैसा होगा देखेंगे, आगे चल के पता करते हैं, ठीक है। बट आप लोगों का काम ये है कि चीजें नोट करो, और नोट करने के बाद चैनल को प्यार दो, जितना हो सके उतना प्यार देने की कोशिश करो। देखो बच्चों, ये लोग, मैं सही बता रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब आप लोगों के लिए ही हो रहा है। और ऐप भी आप लोगों के लिए ही बनाया गया कि आगे चल के आपका ही फायदा हो। हमारा तो देखो जो होना वो तो होकर ही रहेगा, जैसा भी होगा, बट ये कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक भी करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी बहुत ज्यादा करें, और बहुत ज्यादा करवाएं भी अपने यार दोस्तों से, ठीक है। और हमारी वेबसाइट का भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, उसे भी डाउनलोड करें। हमारी जितनी भी सोशल मीडिया है वो सारी की सारी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, उसे भी चीजों को अपने साथ जोड़े। तो जितना हो सके उतनी चीजों को अपना आगे बढ़ाएं। और आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको 2.2 एक्सरसाइज नंबर का सेकंड के मैं आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा, बट आज इतना ही काफी है, और इसे आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट में मिलते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एकेडमिक फॉर लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं चैप्टर नंबर सेकंड वही पॉलीनोमियल आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर सेकंड की। मैंने 2.1 आप लोगों को कंप्लीट करवाई थी, और 2.2 में आप लोगों को मैंने फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद आपको मैंने फर्स्ट के मतलब 2.2 के आपके मैंने फर्स्ट के 1 या 2 क्वेश्चन करवाए थे। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, मैं थोड़ा वो रिवाइज करवाता हूँ। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए होता है। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, क्योंकि वो दो रूट्स के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है आपका वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब सी अपॉन ए होता है। आप लोगों को मैंने ये भी समझाया था कि क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू मैक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होती है। तो आई होप सो यहाँ तक की आपको बात क्लियर होगी। और आप लोग बच्चों हमारा चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपकी वीडियो अपलोड होती है, एवरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल जो हमारा ऐप है हमारी कोचिंग का वो आप डाउनलोड करें। और हमारे अगर ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समस्या आती है, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आप हमारी वेबसाइट पे भी जाकर लॉग इन कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट आपको हमारा सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो दोनों चीज़ें आपस में बढ़ती रहेगी। तो आइए चलिए क्लास, ये आपका 2.2 का मैं चैप्टर नंबर जो आपकी एक्सरसाइज है 2.2 का मैं सेकंड का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ। मतलब ये सेकंड का इस तरीके से लिख देते हैं, ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, इसमें क्या पता लगाना है, आपकी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पता लगानी है। मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पॉलीनोमियल बताना है कि वैल्यू क्या निकलेगी। आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ये इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि इसमें पुट होने के बाद वैल्यू से आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों को पेपर में ये लिखना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, सॉरी +1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा है वो -1 है क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, लिखना पुटिंग इन दिस इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आपको लिखने के बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू में एक्स प्लस माइनस का 1। उसके बाद क्या करना आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन में 4 प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। 4 का एलसीएम आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 अपॉन में 4 इक्वल टू 0.1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी आपके यहाँ पर वो क्या बनेगी, 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दैट इज इन योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है, आपका 1/4 और -1 जो दिया हुआ था वो आपके दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिए हुए थे, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्लो इन दिस साइड इन दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इन दैट मीन इन दिस इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा एंड पुटिंग इन दिस इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा, then two roots of equal in this question alpha into beta in first root of alpha plus beta and alpha into beta in second root. Then putting in this equation x square minus 1/4 into x plus -1. Then solve in this equation and simplest of in this equation x square minus x upon 4 minus 1. Then LCM in denominator is 4 and 4x square minus में x minus 4 and 4 is equal to 0.1. Then
क्रॉस मल्टीप्लाई इन दिस इक्वेशन, देन फॉर्म इन दिस इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, इट्स योर आंसर। अब मैं सेकंड क्वेश्चन इससे पहले ट्राई करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले मैं रूट की वैल्यू बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप रूट की वैल्यू निकालोगे। तो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है आपका 0√5 दिया हुआ है। इसमें आपको वही आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपको एक इक्वेशन बतानी है और इक्वेशन बताने के बाद आपको आंसर बताना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला, सेम इक्वेशन, सेम रूल, सेम सिचुएशन एंड सेम आंसर आएगा इस क्वेश्चन का भी, जो मैंने आपको फर्स्ट करा के गया था। इसमें क्या पता लगाना है, अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा आपको √5 दिया हुआ है। तो वैल्यू पुट करिए इसमें x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, देन x स्क्वायर माइनस में 0 इंटू में x प्लस √5। 0 की मल्टीप्लाई जब x में होगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये प्लस √5 है। आपका ये आंसर हो गया इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एक आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ या फिफ्थ है, उसे भी मैं ट्राई कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, या तो फोर्थ है या वो फिफ्थ है। 1/4 दिया हुआ है और -1/4 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, उसे भी ट्राई करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, वही ये इक्वेशन लगेगी x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पता लगाने से सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें 1/4 दी हुई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको -1/4 दी हुई है। इसमें लिखने से पहले, मतलब इसमें लिखोगे कहाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखोगे, जो आपको ये इक्वेशन पता लगाई हुई है। इसमें कैसे करोगे, x स्क्वायर माइनस में 1/4 इंटू में x, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस आपका ये माइनस में कर देगा तो ये 1/4 आ जाएगा। ये 4 आपका एलसीएम में चला जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस 1 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वेश्चन में यहाँ कर रहा हूँ, ये आपके क्रॉस मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस 1 और इक्वल टू 0। तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा, फोर्थ का ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसका जो आपका ये थर्ड वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है।